राधे राधे दोस्तों। ये जो है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस वालों के लिए है एनर्जी। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में जो भी कोई है उनकी करंट फीलिंग के ऊपर ये रीडिंग है, ठीक है। और ये पाइल 1 में मैंने किया था A to M, ठीक है। और इसमें पाइल 2 में मैं कर रही हूँ N to Z के लिए, जिनका भी नाम N से लेके Z से बीच आता हो, या फिर जिनकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन हो, ठीक है। इन 6 राशियों में से जिनकी राशियां हैं, या फिर इन अल्फ़ाबेट्स में जिनके पर्सन के नाम हो, ठीक है। अगर उनका नाम भी नहीं पता तो राशि कंफर्म नहीं है, तो पाइल 2 के तौर पे आप लोग ये गोल्डन रोज़ सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1 में मैंने रेड रोज़ को पाइल रख के रीडिंग की थी, और पाइल 2 के लिए है गोल्डन रोज़, N to Z तक के वर्ड्स, तुला से लेके मीन तक की राशि, ठीक है। इस बेस पे ये रीडिंग होगी। और इस रीडिंग के लिए मैंने ये येलो हाउस रखा था, ठीक है। ये येलो वाला जो हाउस है ये रखा था। आप लोग किसी भी चीज़ से या तो उस गोल्डन रोज से कनेक्ट हो जाएगा, तो इस येलो हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, या तो फिर इन अल्फ़ाबेट से या फिर इन राशियों से, जिससे भी रिलेटेड चीज़ें हों उनके लिए ये पाइल 2 की रीडिंग होगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए करंट फीलिंग देखेंगे। और साथ साथ में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, मोनोलॉजी, टैरो कार्ड्स एंड कृष्णा गाइडेंस के साथ में कुछ लव मैसेजेस भी मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आ जाए समझिएगा ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। आइए देखते हैं वैक्स में क्या निकल कर आता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान रहे, इसके लिए मैं इस अल्फ़ाबेट्स को इसी के आगे रखती हूँ, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हाउस है, इसके एनर्जी से आप लोग कनेक्ट होइएगा। अगर इस हाउस से, इससे, या फिर ये जो गोल्डन रोज है, ये जो भी चीज़ आपको सही लगे उस बेस की आप, उस पाइल की आप रीडिंग देख लीजिएगा। कुछ देर के लिए गाइस फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोग एकदम पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, ठीक है। मैं इस कैंडल की फ्लेम को ये प्रे करना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो अपने पार्टनर से दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। आप लोग अपने पर्सन्स को थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा। कुछ अच्छी मेमोरीज अगर हो तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। फोकस कीजिएगा। ओके गाइस, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि एंजल्स प्लीज़ बताइएगा मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत बुरी हालत है आप लोगों की गाइस। सच में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। मैं आपकी एनर्जी से इस समय कनेक्ट हो रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ से आप लोग का मन उठ गया है, बहुत उखड़ गए हो आप। यहाँ पे कोई मेल फीमेल का नाता नहीं, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जब मेल है फीमेल है, ठीक है, उन सब के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरी कंडीशन से आप लोग डील कर रहे हो, बहुत बहुत बुरे कंडीशन से आप लोग डील कर रहे हो गाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो बहुत सैड स्टार्टअप है अपना। आप लोग की एनर्जी वाकई में बहुत दुखी है, और यूनिवर्स आप लोग को इतना दुखी नहीं देख पाएगा। कुछ ना कुछ तो आप लोग के लिए पॉजिटिव निकल कर आएगा। पॉजिटिव होके आप लोग कनेक्ट रहिएगा मुझसे। आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, ये मैं आप लोगों को भी बस ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हाल आपका है ना, वही हाल आपके सामने से भी आ रहा है। सेम हालत है आप दोनों की, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों भी सेम आग में जल रहे हो, एक ही दुख की नैया में सवार हो आप लोग। यहाँ पे उनका नेचर ना गाइस, जिन किसी से भी आप प्यार करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ज़िद में ही एक्चुअली थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और आप पछता रहे हैं कि यार ज़िद तो मैंने कर लिया, मैं क्या ही करूं, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। ये ज़िद से हुआ है सब कुछ। बाकी बहुत अच्छा ये प्यार का रिश्ता आप लोग का चला था, लेकिन सच कहते हैं ना कि जब बहुत अच्छा कुछ होता है तो नज़र लग जाती है,
ठीक है, आप लोग ने जो प्यार किया वो खुलेआम किया, जो अपने कहते हैं ना आपका प्यार बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा वाला हाल हुआ, ठीक है, और इसे सच में दुनिया की नज़र लग गई और आज इतना तड़पना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है इसके अंदर आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है। एक गाइस एक प्रे का पिक्चर रेडी क्रिएट हुआ, देखिए जैसे लगता है ना कोई कोई पर्सन इसमें, देखिए मेल फीमेल नहीं कह सकते, लेकिन देखिए इसको फोकस कीजिए, ये ऐसा लग रहा है ना कोई बहुत हाथ जोड़ के कोई प्रे कर रहा है, मानो कि नहीं बस अब नहीं होगा, कुछ भी करके जोड़ दो। उन्होंने बहुत कोशिश की है आपसे कनेक्ट होने की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, बट आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है। अब वो हार गए हैं, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ओवर रिस्पॉन्स हो। बहुत कोशिश की उन्होंने आपसे बात करने की, आपसे जुड़ने की, आपसे मिलने की, लेकिन आपने कोई, कहते ना कि कोई आपने अपनी ऐसी छवि नहीं उनको दिखाई कि हाँ आपको भी उनसे प्यार है। अब आपको पता चल रहा है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है आपके पार्टनर के कंपैरिजन में, कि वो बहुत अच्छे थे। आपको लगा कि शायद आप तो सारी दुनिया को एक कर सकते हो, आपके लिए बहुत कुछ है, और भी चीज़ें मैटर करती हैं, इस चीज़ में आप रह गए, ठीक है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप मैटर सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए करते हो, पार्टनर के अलावा और किसी को भी आप मैटर नहीं करते हो। अब जो हाल है ना वही पहले होता तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं आती। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि ज़िद सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, ज़िद, और ज़िद की वजह से इस रिश्ते का ये हाल हुआ। फिर भी आपके पार्टनर ने आपसे जुड़ने की, मिलने की, बात करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ पे गाइज मैं देख सकती हूँ कि जो भी कोई आपके पार्टनर है ना, वो कोशिश कर कर के अब थक चुके। अब मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, अब आपको कोशिश करनी चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि कोई 4 बार मेरे आगे झुका तो मुझे एक बार झुकना चाहिए, बनता है, ठीक है ना। तो इस बार ही तो आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा पता है, कोई बुरी चीज़ या कोई बुरे हालात ना क्रिएट हो जाए। आपके पार्टनर अब टूट चुके, टूट के अब बिखरना बाकी है। टूट के भी इंसान अपने आप को समेट के प्रे करके चल रहा है, ठीक है। जो भी आपके पर्सन है अभी प्रे करके, टूटने के बाद इंसान प्रे करता है, सरेंडर करता है भगवान को, इस कंडीशन में वो चल रहा है। और अभी आप अगर नहीं अपने आप से कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा रिश्ता है ना, वो ऐसे ही रह जाएगा, और आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने देखे ना पिक्चर्स क्रिएट हुए, वो दो एक साथ, दो एक साथ, दो एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ दो एक साथ, और मैंने कहा ना कि नज़र लगी है, कंफर्म नज़र तो लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना लव लाइफ जिया है ना, वैसे लव लाइफ जीने के लोग सपने देखते हैं, वैसे अपनी लाइफ जी है, और उस चीज़ को नज़र तो लग गई है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि अब इन दो अलग हुए लव बर्ड्स का आगे चल के क्या होगा, होगा, होगा। प्लीज़ बताइएगा स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। यूनिवर्स साथ दीजिएगा मेरा, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ अच्छा, कुछ अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर बहुत देर लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत देर कर दी आपकी पार्टनर की बात ना मान के। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा इग्नोरेंस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बरीड कर देता है चीज़ों को। वही वाला चीज़ हो गया है कि कहा है ना कि नहीं नहीं नहीं, तो अब बस हाँ हाँ हाँ। अब नहीं नहीं सामने वाले ने सुन के ये कंफर्म कर लिया कि अब नहीं है, तो अब आपको झुकना होगा। अगर इस रिश्ते को आप बचाना चाहते हो तो आपको झुकना होगा। जो भी चीज़ें चैनल होती जाएंगी, मैं आप लोग को इस चीज़ से कनेक्ट कराते जाऊंगी। गाइज यहाँ पर देखिए वो अपने आप को काम में, ठीक है, और ये बिज़ी कर रहे हैं ताकि वो आपको ज़्यादा याद नहीं कर पाएँ। बहुत ज़्यादा काम करके अपने आपको थोड़ा सा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद झगड़ा कुछ पैसों की वजह से हुआ है, ठीक है ना। कुछ तो पैसों की बात हो सकती है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी की दिक्कत हो सकती है, कुछ 19-20, और कुछ कास्ट रीजंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइज मुझे। आपने शायद इस चीज़ को इसलिए ना कहा, या तो कास्ट इशू है,
मनी इशू है, कुछ तो ऐसा है जो कि आपका उनका मैच नहीं होगा। ऐसा आपने खुद ही अपने आप को क्लियर कर दिया कि भाई आपके अंदर मेरे अंदर ये चीज़ नहीं मिलती, तो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं है। ये आपने खुद ही कर लिया। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि मैटर करता है तो प्यार मैटर करता है, वो आपको इनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। पैसा हर कोई कमा लेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हर कोई बना लेगा, लेकिन प्यार हर कोई करेगा ये नहीं होता। प्यार करने वाला ही प्यार करेगा, और ये प्यार करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। जो भी किसी के साथ में आप लोग जुड़े थे, आपके पर्सन हैं, वो प्यार करने वाले पर्सन हैं। उनको खो के आप इस समय अपने आप को ज़ीरो फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस ज़ीरो फील से, ज़ीरो वाले चक्कर से आपको निकलना होगा और खुद जाके उनको सॉरी बोल के इस रिश्ते को कंटिन्यू करना होगा। अदरवाइज़ ये रिश्ता कभी नहीं कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। वो आपकी याद में अकेले यूं ही घुट घुट के जीते करते रहेंगे, और आप यहाँ पर अगर आप आगे चल के किसी और के हो भी जाओगे ना, तो आप लोग दो लोगों से धोखा करोगे, अपने आप से, ठीक है, और अपने प्यार से। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को क्या करना है, झुकना है या फिर चीज़ों को और टूटने देना है, बिखरने देना है। यहाँ पर और भी चीज़ कुछ सिंबलाइज बता रही हूँ मैं, हो रही है गाइज। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ना मुझे शहनाई, शहनाई तो साइन होता है शादी का, ठीक है। कोई ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जिनकी शादी भी कहीं फिक्स हो चुकी है, ठीक है, और अपने आप को वो किए जा रहे हैं और ज़्यादा गुम कि यार अब तो वहाँ पे मुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो मैं यहाँ पे कनेक्ट होने जा रही हूँ या कनेक्ट होने जा रहा हूँ, तो प्रीवियस चीज़ों को क्या ही इतना ध्यान देना। लेकिन फिर भी कंपेयर जो है ना, वो आप कर रहे हो कि यार इस पार्टनर से मैं बहुत कनेक्ट हो चुकी, शादी भी होने जा रही, बट वो वाली बात नहीं जो उनमें थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ रिश्तों में ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग पूरी तरह से हटने के लिए शादी जैसे हथियार को ये कर रहे हो, क्योंकि शादी जैसा हथियार जो होता है ना, वो प्यार की चीज़ों को ज़रूर ख़त्म कर देता है। अगर प्यार जिससे किया है उससे शादी ना करो तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है, वो भी मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे जैसे आपके पर्सन हैं, उनके लिए अभी सबसे बड़ी बात तो यही होने जा रही है कि शायद, हाँ शायद कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी कनेक्ट होगी, जिनके लिए कनेक्ट होगी वो लोग प्लीज़ सुनिए। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा बेबी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के रिश्तों में ये भी हुआ होगा कि बिना शादी की कुछ प्रेगनेंसी वाले इश्यूज हो गए होंगे, और फिर बाद में शादी के डिले की चीज़ें सुनकर आपने बैक किया होगा, ठीक है, आपने बैक किया। कुछ मुझे बेबी का यहाँ पे जो साइन जो दिखा था ना, उससे मैं बता सकती हूँ कि इसके बाद आपने हट के पीछे कर लिया कि नहीं ये आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं इस कंडीशन में आ गई। और ये फीमेल्स के लिए है थोड़ा सा, ये जो हमारे कुछ दो तीन सेंटेंस जाएंगे ना फीमेल्स के लिए, ये या तो अपोजिट हो सकते हैं, या तो ये बेबी की बात आने पर लगा होगा कि इतना सीरियसनेस इस रिश्ते में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, प्रेगनेंसी वाला बात आने से इस रिश्ते को टूटने के लिए कुछ बात मिली होगी, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ और भी मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, रुकिए, जैसे मुझे पूरा क्लियर होगा मैं आप लोग को बता दूँगी। हाँ गाइस, ये बात तो सही है, कुछ फैमिली मैटर्स, ठीक है, कुछ 19-20 जैसे कि कहते हैं ना लेवल्स होते हैं ना, एक लिविंग का स्टेटस होता है ना, जैसे हमारा बहुत हाई था, हाई है, आप लोग का हाई नहीं था, अब होगा तो भी कोई मतलब नहीं कि था तो नहीं, इस तरीके का कुछ मिसबैलेंस चीज़ हो रहा है। जैसे कि कहते हैं ना कि मैच डिफरेंसेस हो रहा है, जैसे मैं रिच हूँ या वो रिच नहीं है, या मैं भी हूँ या पहले थी, तो हमारा एटीट्यूड तो वही है। तो यहाँ पे एटीट्यूड आ रहा है, ईगो आ रहा है, और ये अनमैच्ड चीज़ आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो मैच नहीं करी। और कास्ट का इशू तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि है बहुत सारी चीज़। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी इस, और मुझे कुछ यूनिवर्स से मिले उसके पहले, कि प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कास्ट और कोई मैच मैटर नहीं करता। प्यार सबसे बड़ा मैच है, अगर हो जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। ये अब सोचा जा रहा है, प्यार करते समय नहीं सोचा गया था ये मैच है कि नहीं है, ये प्यार तो हो गया, अब बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। और मैं यूनिवर्स ये भी देख पा रही हूँ ना कि ये सच में ये एनर्जी है। आप दोनों के अंदर एक मिक्स मैच चीज़ और भी है, एज वाला डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना। ये मुझे प्योर एनर्जी कहाँ से मिल रही है पता नहीं, लेकिन एज का डिफरेंसेस होगा गाइस, जिनके भी हो ना प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। एज की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने बैक किया है कि नहीं इस चीज़ को तो हम शायद हमारे घर वाले ना माने, तो इस वजह से भी इस रिश्ते को आधे में छोड़ा गया है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखी, और भी बताया यूनिवर्स कुछ और बताए। अब मुझे बताया यूनिवर्स कि इस रिश्ते को क्या आगे जुड़ने की कोई संभावनाएं हैं, कुछ पॉजिटिविटी है? हाँ है। जब मैंने कहा है तो है, जो कि मैं है सिर्फ मुँह से नहीं, मैं दिल से कहती हूँ हाँ है। एक टावर वाला सीन बन गया यहाँ पे, जो कि आपने खुद ही बना रखा है। आप अगर चाहें तो इस रिश्ते को बचा सकते हैं इस तरीके से। मेरे व्यूवर्स के अंदर इतने इमोशंस आएंगे कि आप खुद ब खुद झुकेंगे और इस रिश्ते को, टूटे हुए को वापस से जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव होकर इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि आप लोग हो जाएंगे एक, लेकिन झुकना होगा आपको। ठीक है, ये रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा, ये रिश्ता ज़रूर कनेक्ट होगा। उनकी करंट फीलिंग के दौरान मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ आपको प्यार करते हैं, और आप नहीं हो करके अपने आप को काम में, परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। टूट के बिखर जाएंगे, पूरी तरह से नीचे गिर जाएंगे। उसके पहले आप उनको थाम लो, क्योंकि उनका भरोसा अब प्यार से उठने वाला है। तो प्लीज़ आपने प्यार किया है तो प्यार से भरोसा ना उठने दें ना। ठीक है यूनिवर्स, मैं चाहूँगी कि दो चीज़ें और मुझे इसमें सिंबलाइज हुई थी। इसके अंदर मुझे मिला था 8। ठीक है, ये इन्फिनिटी साइन है। आप लोग जो दे रहे हो वही सर्कुलर होके आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप रो रहे हो, टूट रहे हो, लेकिन झुक नहीं रहे हो। वहाँ से वही चीज़ है, वो बहुत बार झुक चुके हैं, लेकिन आप सोचते कोई फ़ायदा नहीं है झुकने का। वो भी सेम चीज़, रो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो मैं चाहूँ कि आप थोड़ा सा खुद से समझौता कीजिए अपने पास। मैं इस बहुत अच्छी रीडिंग के साथ इस कैंडल को यहीं पर रखूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी मुझे ये कैंडल लाइफ टाइम आप लोग का प्यार हमेशा खुश रहे। ठीक है गाइस, मैं कुछ कार्ड से भी आप लोगों को आंसर देना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में बहुत जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये हाईली बहुत तकलीफ़ दे रहा है इनको। तो इसमें से कुछ उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बता दीजिए। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। द मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है ना, आप अगर फोकस कर लेना कि मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरा पार्टनर चाहिए, बाकी कोई नहीं। बाकी ये सारी अनमैच चीज़ें, जो मिक्स मैच चीज़ें, ऊपर नीचे की कास्ट है, पैसा, ये सब को आप मारिए गोली। अपना मजिशियन वाला सोच रखिए। नहीं रखोगे कोई बात नहीं, यूनिवर्स खुद ही मजिशियन बनेगा। ठीक है ना। मैंने इन्फिनिटी के लिए आप लोगों को कहा था कि मुझे वहाँ पे भी इन्फिनिटी साइन दिखा, और इस कार्ड के अंदर भी इन्फिनिटी। जो आप दे रहे हो घूम फिर के आपके पास आ रहा है, जो आप दे रहे हो घूम फिर के आपके पास वही चीज़ आ रही है। द मजिशियन यानी कि रिश्ता ज़रूर एक होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक होगा। कुछ ना कुछ आप खुद ब खुद ही कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपका केवल हाथ उनकी तरफ बढ़ाना और उनका आपके पैरों में गिर जाना एक साथ होगा, एक साथ होगा। लेकिन पहल गाइस आप लोग को करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आप लोगों को द हर्मिट का कार्ड आया है, यहाँ पे मैंने बोला था द मजिशियन, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। हमारे कैंडल वैक्स में भी रीडिंग वही थी, कार्ड ने और क्लियर कर दी कि आप लोग द मजिशियन, यूनिवर्स आपके लिए मजिशियन बनेगा। बहुत सारा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। आप अगर अपने पार्टनर को दिल से चाहते हो तो आपका पार्टनर आपको मिलेगा। देन सेकेंड चीज़ में आ गया द हर्मिट का कार्ड। बिल्कुल उठ जाइए, आप दुख से निकलिए बाहर, कोशिश कीजिए, आप ख़त्म कीजिए सब कुछ। आप इतना ज़्यादा सैडनेस, रोना धोना नहीं चलेगा। ठीक है ना, उठिए, एक्टिव होइए, प्यार का आपके लैंप जलाइए, हाथ में उठाइए, सीधे आप अपने पार्टनर के पास जाइए, ठोस कदम उठाइए। ठीक है ना, ये चीज़ आप कीजिए, द हर्मिट वाली एनर्जी। और ये बॉटम क्या है गाइस मुझे बताइए। बॉटम देखिए, यही कमी रह गया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हो, आपने प्यार उनसे किया था। अब आप जो छोटी सी बेईमानी सोच भी रहे हो ना, मत करो, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। बहुत ईमानदार पर्सन हो आप, बहुत सशक्त हो, बहुत ज़्यादा सॉलिड इंसान हो आप, मजबूत पर्सनैलिटी हो आप, जो भी कोई आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हो। ठीक है ना, जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर बहुत काम वाम में बिजी कर रहे हैं ताकि वो आपको याद नहीं कर पाए, सेम फंडा आप भी अपना रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इन्फिनिटी, ये साइन कैंडल वैक्स में भी आया, कार्ड्स में भी आया। जो आप कर रहे हो ना, या जो वो कर रहे हो, वही घूम फिर के ये चीज़ ऐसी ऐसी बस घूम रही है। ठीक है, लेकिन ये रिश्ता पक्का मिलेगा।
आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का हमारा बॉटम था, द मैजिशियन हमारा स्टार्टअप था, और द हर्मिट ये हमारा मिडिल कार्ड था। इन तीनों बेस्ट मेजर अरकाना के कार्ड्स के साथ में मैं टैरो कार्ड्स को थोड़ा सा साइड करके आपके लिए निकालूंगी कुछ मोनोलॉजी से मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि ये चैनल ही है क्रिस्टल मून ना। तो हम तो वैसे भी क्रिस्टल रीडिंग करते हैं, साथ में मोनोलॉजी से अगर हम कुछ ना लें तो फिर हमारा कैसे रीडिंग पूरा होगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि मेडिटेट एंड, क्या बताऊँ मैं अभी आप लोग को, मैं आप लोग को बोल रही हूँ ना कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, कहते हैं ना मेडिटेशन वगैरह मत करो यार, आप मैजिक करो, आप मैजिशियन हो, आप मैजिक करो। आप ज़्यादा सोच सोच के ना ये कर रहे हो। आप यूनिवर्स आपको कह रहा है ना कि बहुत ज़्यादा आपका मेडिटेशन हो गया, ख़त्म करो मेडिटेशन को और आप आगे की तरफ बढ़ो। कृष्णा गाइडेंस से मैं कुछ सपोर्ट ले लेती हूँ आपसे, मतलब कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ मदद ही आप लोग की किए जा रही हूँ मैं, ठीक है ना। मुझे भी नहीं देखा जा रहा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, द एंड देखा, यहाँ से बोला एंड आते आते सब क्लियर हो जाता है, द एंड यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला है। अरे सब कुछ मतलब सारी तकलीफ़ें खत्म होने वाली है। नहीं तो सोचो क्या आते कि हाँ कृष्णा जी नाच रहे हैं सबके साथ में, तो सारा दुख खत्म होने वाला है। और सारा दुख खत्म कर दो, कृष्णा जी कह रहे हैं, क्योंकि अब सुख कहना है, दुख भरे दिन बितोरे भैया अब सुख आयो रे, इस तरीके का सीन है। ये है हमारा बहुत ही सुंदर गाइडेंस निकला था। गाइस आप लोग इतना मुझे प्यार करोगे ना तो फिर मुझे कुछ तो आप लोग को और होगा ना। तो मैं कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए निकाल ही देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। वन वर्ड में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं वन वर्ड में आपके पार्टनर क्या बोलेंगे। 3 मैसेजेस आपके लिए निकालने, चलो निकालें। हैंड इन हैंड यू एंड मी टिल द एंड, बस यही तो चाहिए ना, और कुछ चाहिए ही नहीं। हाथ में हाथ, और बस ज़िंदगी यहीं पे रुक जाए या ख़त्म हो जाए जो भी है, लेकिन हाथ में हाथ हो। किसका? तुम्हारा यार, और किसका। तो ये तो बढ़िया मैसेज है। अब ये मैसेजेस में मैंने बहुत प्यार से निकाला, आई लव यू। वैसे भी व्यूअर्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लव, बहुत मैं दिल से आप लोग को प्यार करती हूँ, ठीक है। हाँ कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन आई लव यू मेरी तरफ से भी वैलेंटाइन डे पे आप लोगों के लिए और आपके पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा दिल से बोल रहे हैं कि ये आएगा ही, मुझे पता नहीं था। काश मैं अपनी रीडिंग कर रही थी और मेरे पर्सन की तरफ से ये आ जाता। या ओके, एक थर्ड मैसेज ले लेती हूँ। यू आर स्पेशल टू मी। गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हो उनके लिए, ये सच है। मैंने बहुत प्यार से मैसेजेस लिखे थे और इनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दी थी। ये सच में आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, ठीक है। यू आर स्पेशल टू मी, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो और उनका यही सोच है कि उनके हाथ में आपका हाथ हो, ठीक है, और बस यहीं पे सब खत्म हो जाए ना। तो ये सारे प्यारे से मैसेजेस के लिए यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विदा करती हूँ। आप लोग खुश रहिए अपने रिश्ते के बीच में। राधे राधे दोस्तों। पाइल 2 समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।